जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को बेहद बेहद स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आज का जो टॉपिक है, कल जो टॉपिक को मैंने प्रचार किया था कि यीशु को जीवन देने का 10 फायदे, यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदे। तो 5 फायदे मैं कल प्रचार कर चुका हूं और बाकी 5 फायदे जो कि 1 से लेकर 5 तक, मैं ये 5 फायदे यीशु को अपना जीवन देने का 5 फायदे मैं कल बता चुका हूं। और आज 6 से लेकर 10 तक और 5 फायदे मैं आज रखूंगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मानव जाति के लिए जो परमेश्वर ने वचन दी है, यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। तो आज 6 नंबर फायदे अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? मैं समझता हूं इस वीडियो को भी मजबूती का साथ पूरे लाइव देखें और रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाती है, इसको भी आप लोग देखें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसा बातें, ऐसी टॉपिक जो आपकी जिंदगी बदल देती है, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यीशु को अपना जीवन देने से आपकी जीवन बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं 6 नंबर फायदा से, ठीक है। नाउ ये रहा 6 नंबर फायदा। ये गजब का है दोस्तों। जब आपके लिए यीशु बिचवाई हो गया, जब आपके लिए हाई प्रीस्ट आ गया, जब आपके लिए क्षमा माफ कर दी, आपके पापों का क्षमा माफ कर दिए, जब परमेश्वर आपके अंदर हो गए और आपको बना दिया राजदूत, फिर छठवा जो कि बहुत ही पावरफुल है, इस पृथ्वी के ऊपर आपको कैसे बनाकर रखा है, कैसे बनाकर रखा है, वो आपको शैतान पर आपको अधिकार देगा। वो आपको शैतान पर अधिकार देगा। क्यों? आप राजदूत है, क्यों आप परमेश्वर आपके अंदर है, क्यों आपके पाप माफ हो गया ना, क्यों आप हाई प्रीस्ट आपके लिए बन चुका ना, क्योंकि वो आपका बिचवाई बनता है ना। तो नंबर, और वो कहता है मैंने तुमको पृथ्वी पे रखा है, शैतान पर अधिकार रखा, अधिकार दिया है। अधिकार रखकर वचन को सुनिए, यानी कि शैतान के ऊपर आपका अधिकार है। वचन को सुनिए, लूका 10:19, लूका 10:19 लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु कौन है? शत्रु कौन है दोस्तों? शैतान। तो शैतान के सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगा, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगा। तो पहले बात करते हैं ये अधिकार के ऊपर आता हूं। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है। आपको क्या मिला है यीशु को अपनाने से? फायदा नंबर 6,
क्रिश्चियन बनने नहीं। फायदा नंबर 6, आपका नाम क्रिश्चियन वाला रखने से नहीं। फायदा नंबर 6, घर में बाइबल रखने से नहीं। फायदा नंबर 6, आपको चर्च में नाम रजिस्टर करने से नहीं। फायदा नंबर 6, आपको ऑफरिंग देने से नहीं। फायदा नंबर 6, यीशु को जीवन देने से। ये है फायदा नंबर, यीशु को जीवन देने से। ये है फायदा नंबर 6, शैतान पर आपका अधिकार। आपका अधिकार, इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या भाई साहब मुझे शैतान से डर नहीं लगेगा? जी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या मैं रात को किसी शमशान घाट या किसी कब्र के पास से गुजारता हूँ तो क्या मेरे ऊपर कोई देव देवी भूत प्रेत हावी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी मैंने पढ़वाया, वो शैतान का ऊपर आपको अधिकार दिया है। कब? जब आपने यीशु को अपना जीवन दिया है, जब आपने यीशु को स्वीकार किया है। इन सभी पर आपको अधिकार दिया है। तो अधिकार दिया है, अथॉरिटी दिया है। तो दुष्ट आत्माओं को भी पता है ये अंदर कौन बैठा है। सबका बाप बैठा है अंदर। दुष्ट आत्माओं को भी पता है ये व्यक्ति यीशु को अपना जीवन दिया है, वो जानता है। यही तो फायदा गिना रहा हूं मैं आपको। भाई साहब मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ मिलेगा। कुछ सर्टिफिकेट दीजिए ना, कुछ प्रूफ दीजिए ना, कोई ऐसा एग्रीमेंट पेपर दीजिए ना। तो ये है एग्रीमेंट पेपर। और जो क्या है? परमेश्वर का वचन, जिस पर आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है। यही है सच्चाई, यही है सच्चाई, यही है परमेश्वर का वचन। प्रूफ नहीं मिलेगा। जैसे आप जमीन खरीदते हैं ना, आपको यहाँ का जो भी ओनर होता है ना, यहाँ का जो सरकार है, उसके सामने आप लाकर कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। बोला कैसे? बोला देखो एग्रीमेंट है, देखो मेरे नाम पे एग्रीमेंट है, देखो कोर्ट का रिकॉर्ड है। यही तो कह रहा हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर से एक कोर्ट से एक लेटर आया है और वो लेटर का नाम है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए फिर से कहता हूँ, शैतान के ऊपर आपको अधिकार दिया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, खास करके इन दिनों में बहुत डरे हुए हैं। आपका डर कहाँ है? आपका डर क्या है? वास्तु शास्त्रों। आपका डर क्या है पता है? सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास चीजें आप पर। आपका ये डर है कि आपका डर क्या पता है? काली बिल्ली। आपका डर क्या पता है? कि काली कौआ। आपका डर क्या पता है? आपका डर क्या? रात को कुत्ते भौंकने का शब्द। आपका डर क्या है पता है? अगर किसी ने नजर लगा दी तो मुझ पर नजर लग जाएगी। और अगर किसी ने मुझको पूछ लिया पहले पैर कहाँ रखूं, दूसरा पैर कहाँ रखूं, कौन सा पैर आगे रखूं, कौन सा पैर बाहर रखूं, इस डर में तुम जी रहे हो। इस डर में पूरी जिंदगी तुम जी रहे हो। प्रभु कहता है मैं तुमको अधिकार दे दिया है। तो तुमको
ये सारी वस्तुओं से किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगी। तुमको शैतान पर अधिकार दे दिया है, नहीं होगी, नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं नई गाड़ी खरीद ली है, गाड़ी के नीचे नींबू, कैला और क्या लाल कपड़ा लगा लो। हद हो गया सब आपका। मिर्ची और कैला और नींबू लटकने से गाड़ी पर किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। तो आप गाड़ी के शोरूम में जाकर देखो, आप गाड़ी के शोरूम में जाकर देखो, देखिए कितने गाड़ी एक्सीडेंट होकर उल्टे पड़ा है। आपकी मिर्ची और कैला और नींबू गाड़ी के नीचे लटक रहा है। तो मेरा प्रश्न है, ये क्यों हुआ? अगर आपका नींबू बचा लेता, आपका कैला बचा लेता, पूरी दुनिया में तो नींबू का पेड़ लगा देनी चाहिए। अगर आपका मिर्ची बचा लेता, आपके घर में तो चारों तरफ मिर्ची की लगा लेना चाहिए। और आपका इतना डर है तो आपका घर कहीं कैले खाने में तो होना चाहिए। शब्दों को समझे, क्या करते हो यार? अंधविश्वास, अंधभक्ति, सुपरस्टिशियस, और एक कदम पे, एक कदम नहीं, कदम पे आपका डर। रात को सोते वक्त में डर लगता है आपको। शरीर में दुनिया भर की तावीज, दुनिया भर की क्या कहता है, अंगूठी, माला, धागा, क्योंकि किसी ने कैसा कहा, किसी ने ऐसा सलाह दिया, किसी ने वैसा सलाह दिया, भला हो जाएगा, ये कर लो। उसके चक्कर में ना जाने कितने आप भटकते जा रहा है, कितने दिनों तक भटकते जा रहा है, जुग से भटकते जा रहा है लोग। और आपको ये समझना होगा, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, कोई कहता है नीला पत्थर पहन लो, कोई कहता है लाल पत्थर पहन लो, तो आपका भला हो जाएगा। क्योंकि पत्थर का कलर आपको पसंद या उनको पसंद, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि क्योंकि नीला कलर का पत्थर हमारे लिए शुभ होता है, ऐसा भी कहता है, तो सब नीला नीला नीला। आपको शायद नहीं पता, यीशु मसीह हर कलर का पत्थर का प्रतीक है। यीशु खुद हर कलर का प्रतीक है, हर पत्थर का प्रतीक है। अगर यीशु आपके पास में है, आपको किसी वस्तु से डरने की कोई जरूरत नहीं। काली बिल्ली की औकात क्या है, वास्तु शास्त्रों की औकात क्या है, शैतान की ताकत क्या है, जब यीशु आपके अंदर है। कुछ लोग कहते हैं मैं कलकत्ता में रहता हूँ, वहाँ का जादू बहुत स्ट्रांग है। कुछ कहता है अफ्रीका में रहता हूँ, वहाँ का जादू टोना बहुत स्ट्रांग है। मुझ पर हावी हो जाएगी। तुम कलकत्ता में और अफ्रीका क्या क्या बात कर रहे हो दोस्त? यीशु पूरी दुनिया का बाप है, पूरी दुनिया का बाप है। और जब पूरी दुनिया का बाप यीशु है जो आपके अंदर है, तो आपको डरने क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, बच्चे, हर बूढ़े जवान, सबको कहना चाहता हूँ, आपके अंदर अगर यीशु आ गया तो आपको किसी प्रकार की अंधविश्वास, अंधभक्ति, किसी प्रकार की शैतानी शक्ति के ऊपर, जादू से लेकर डर से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस यीशु अंदर होना चाहिए, आपके अंदर यीशु होना चाहिए। क्या ये फायदा आपको चाहिए? तो भाई साहब मैं क्या करूं? सिंपल रास्ता, परमेश्वर ने सबके लिए सिंपल रास्ता दिया है
यीशु को अपनाओ, यीशु पर विश्वास करो। दैट्स इट। फायदा नंबर 6 आपको बताया, अभी आप आ रहा हूं, ये रहा फायदा नंबर 7। लिखा है वो आपको सारी आशीषें देगा, लिखा है वो आपको सारी आशीषें देगा। इफिसियों 1:3 इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष दे दी है। स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। इसका मतलब है इट हैज बीन ग्रांटेड टू यू, आपको सारे आशीषें दे दिया गया है। माफ करिए इस शब्दों को जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको हाथ लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं। चर्च के पादरी के पास या किसी जरूरतों के पास कोई जरूरत नहीं है। अपना माथा लेकर पास्टर पे प्रार्थना कर दो, पादरी साहब प्रार्थना कर दो। मैं सभी को खबरदार करता हूं, आपके अंदर यीशु है। अपना माथा किसी के सेवक के सामने नहीं टेकना, किसी मैन ऑफ गॉड के सामने नहीं टेकना। मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और आप इसमें ऐसा अगर कर रहे हो तो आप अपाहिज बन रहे हो। आपको खुद को नहीं पता तुम्हारी ताकत क्या है, आपको खुद को नहीं पता। और ये जो रात को प्रार्थना करते हैं ना ऑनलाइन पे, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे प्रार्थना निवेदन दीजिए, मैं आपको बताता हूं इन सब के पीछे एक मकसद होता है। इन सब का पीछे एक मकसद होता है, इनका दुकान चलना। इनको पैसे कहाँ से आएगा, इनको फॉलो क्यों करेंगे। और आप जो बहने भाइये, जो दुर्बल भाइये, आप भाई लोग हो, आप लोग जल्दी से भावुक हो जाते हैं। आपको पति अगर तकलीफ में आ गया तो आप भावुक हो जाते हैं। आपके पत्नी बच्चे अगर तकलीफ में आ गया आप भावुक हो जाते हैं। और आपके पास पैसा नहीं है, आप भावुक हो जाते हैं। और उसी भावुक और इमोशन का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं और आपको ये नहीं बताते कि ऊपर बैठा एक परमेश्वर, तुम उससे प्रार्थना करो, तुम यीशु से प्रार्थना करो। अंदर बैठा है एक परमेश्वर, तुम उससे प्रार्थना करो। और ये क्यों नहीं बताती कि सारी आशीषें ऑलरेडी दे दी गई है। आपको क्या चाहिए सब दे दिया गया है। तो भाई साहब हमको मिलता क्यों नहीं, ये तो आपको सोचना है। अपना जीवन कैसा है आपको पता लगाना है कि यीशु ने सारे आशीषें आपको दे दी है। आप आशीष के लाइन में क्यों खड़े हो जब कि आशीष आपके पास में है। आपको सिर्फ कहना है, प्रभु तेरी मर्जी पूरा करूंगा, तू मेरी मर्जी पूरा कर। सिर्फ आपको ये कहना है कि प्रभु मैं तेरी मर्जी पूरा करूंगा, तू मेरी मर्जी पूरा कर। दैट्स इट। नीति वचन 11:25 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है कि जो दूसरे की खेती में पानी डालेगा, जो दूसरे की खेती में पानी डालेगा, परमेश्वर कहता है तेरा खेती में पानी डालूंगा। दूसरे शब्दों में, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। तो यही तो सिंपल चीज है, हमें समझनी है। और अविश्वासियों के लिए भी कहता हूं कि आप कर्ज में है, मैं जानता हूं। आप बीमारी में है, मैं जानता हूं।
आपके बच्चे तकलीफ में है, मैं जानता हूँ आपके घर में रेशन नहीं है, किराए देने के भाड़ा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, मैं जानता हूँ। भाई साहब, ऐसे टाइम पे मैं क्या करें, आशीष क्यों नहीं मिल रही है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही तो मैं फायदा नंबर 7 बता रहा हूँ कि यीशु को अपनाओ, यीशु को विश्वास करो। कुछ लोग कहते हैं मेरा ऊपर श्राप है, मैं अभी तो बताया पूर्वज का श्राप है। कोई कहता है अभी मैंने बताया ना, श्राप को तो उसने निकाल दिया, श्राप को तो उसको मिटा दिया, आपको शैतान का ऊपर अधिकार दिया है। तो ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आई? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहता है मुझे अपनाओ, मैं तुझे आशीष दूंगा, मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि इसको आप समझ जाओ, ये पॉइंट को पुख्ता करने के लिए। पतरस ने कहा, लूका के किताब 5:1 में पतरस ने कहा कि हे प्रभु, पूरी रात मेहनत करी लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाई, क्योंकि वो मछुआरा था। कौन? पतरस, फिशरमैन था। यीशु कहता है अब जाल डाल। कब? जब रात को कहा था ना कि मछली नहीं मिली, तब उसके बोट में यीशु नहीं था। लेकिन जब सुबह कह रहा है तो उसके बोट में यीशु है। यीशु कहता है अब जाल डाल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मालूम है, रात को यीशु बोट में नहीं था। अब मैं तो हूँ। यीशु कहता है तब जाल डाल। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आपके पास में, आपके जीवन में यीशु नहीं है तो आप मुसीबत में हो। आप यीशु को लाओ, आप यीशु को अंदर लाओ, यीशु को अपनाओ। तब कहता है अब जाल डाल, मछली आएगा। अब कोशिश कर, बिजनेस चलेगा। अब कोशिश कर, नौकरी मिलेगी। अब कोशिश कर, प्रार्थना कर। और मैं आ गया हूँ तुम्हारी बोट में, मैं आ गया हूँ तेरे अंदर। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए कहता है उसने सब आशीषें दे दी है। इफिशियंस के किताब 1:13, इफिशियंस 1:13 इंग्लिश में लिखा है, देखिए, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैथ blessed us with all spiritual blessings in heavenly place in Christ। तो यीशु ने पहले से आपको आशीषें दे दी है। फायदा नंबर 8 लिखा है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप कभी ये सोचा है कि मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा? आज आपको जोरों का झटका धीरे धीरे से देने जा रहा हूँ। जो यीशु कहता है मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जिसके पास यीशु है उसके पास में ये मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर करने वाला, जो कि इब्रानियों का किताब 7:25 में लिखा है कि इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। तो यीशु
खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने ये सोच रहे, आप सोच को देखिए, आप सोच को देखिए। आप पहले कभी सोचते थे कौन सा मौलाना, कौन सा पादरी, कौन सा पास्टर, कौन सा पंडित, कौन सा गुरु, कौन सा तांत्रिक मेरे लिए प्रार्थना करेगा? आप सोचते थे ना कौन सा मौलाना प्रार्थना करेगा आप आत्मा में। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो यीशु को अपनाने से आपको ये फायदा होगा कि यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। तो और एक चीज बता दूं, खुद प्रार्थना करो, किसी को प्रार्थना निवेदन मत देना, खुद प्रार्थना करो। वो सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़का, लड़की, वो सब खुद प्रार्थना करिए। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत है कि वो ढूंढते हैं बहुतों को, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं एक व्यक्ति मेरे लिए खुद प्रार्थना कर रहा है, वो है यीशु। यीशु कहता है मैं जीवित हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा। तो क्यों बांटते घूमते हो प्रार्थना के निवेदन, क्यों बांटते घूमते हो? क्योंकि जो कि कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना कर दो, क्यों कहते हो? क्यों कहते हो कि पास्टर मेरे सर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर दो कि प्लीज ये बंद करिए, प्लीज ये बंद करिए। जब यीशु खुद कह रहा है मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं, तो मुझे चिंता की क्या जरूरत है? कोई चिंता की जरूरत नहीं। ऐसा लिखा है ना, जो उद्धार पाते हैं उनके लिए वहां विनती करने को सर्वदा जीवित है। आपको क्यों चाहिए पहाड़, पेड़, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, पानी? आपको क्यों चाहिए जबकि यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? आप क्यों पहाड़ पे चढ़ रहे हो? आप क्यों लकड़ी पत्थर का पीछे भटक रहे हो? इशारा समझ में आ रहा होगा। तो आप सालों में एक बार, 2 बार, 3 बार तीर्थ यात्रा करते हो ना, कि यहाँ तो कुछ मिल जाएगा, कि वहाँ तो कुछ मिल जाएगा, बहुत पैसा खर्च करते हो। आपको बड़ा उल्लू बनाया गया, आपको बड़ा उल्लू बनाया गया शैतान की ओर से, और कहकर शैतान की ओर से ये कहकर कि देखो यहाँ ईश्वर है, कि देखो वहां पर परमेश्वर है। नहीं दोस्तों, मेरा नहीं दोस्तों, कोई भी, मैं सभी को कह रहा हूं, जो कोई भी सुन रहे हो, नहीं दोस्तों, नहीं है। यीशु आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, और वो कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं मसीहों को भी कहना चाहता हूँ, आप दूसरों को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए। अगर प्रार्थना करनी है ना, दूसरे के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए, सेविकाई के लिए प्रार्थना करिए, और ऐसा करिए। अभी भी ऐसा शहर, ऐसा गली, ऐसा गांव जहां सुसमाचार नहीं पहुंची, जहां उद्धार का काम नहीं शुरू हुई, उनके लिए प्रार्थना निवेदन दे दो ना। ये नहीं करते, ये यही निवेदन हमेशा रहता है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा नखरी नहीं है, मेरा बच्चे नहीं हो रहा है, हद हो गया साहब। मैं जब इसको लिख रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए सोच में आ गया, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि कोई ऊपर बैठा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। अब आप सोच को देखिए, मुझे कितना कंफर्ट रहना है, मुझे कितना रिलैक्स रहना है, मुझे कितना सुकून से रहना है। मैं दाएं जाऊं, मैं बाएं जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं, गांव में जाऊं, शहर में जाऊं, किसी के डर से हमें, किसी से डरने की हमें जरूरत नहीं है, नहीं है।
क्योंकि एक बैठा है मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या गजब की लाइन है, क्या गजब की बातें हैं। ये नहीं बताते लोग, ये नहीं बताते लोग। और मैं चाहता हूं आज इस वीडियो पूरी दुनिया का एक एक मनुष्य तक आप लोग फैलाएं, शेयर करें, वॉच पार्टी करें। अभी पॉइंट नंबर, फायदा नंबर 9, फायदा नंबर 9, ये बहुत ही गजब की चीज है। और मैं समझता हूं इसको सुनने के बाद आप पृथ्वी पर कैसा है, आपका 90% टेंशन दूर हो जाएगा। सुनिए ये क्या चीज है। लिखा है वो आपके लिए घर बनाएगा। मैंने क्यों कहा कि आपका 90% जो टेंशन है खत्म हो जाएगा। सुनिए यीशु कहता है यूहन्ना 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14:2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है, यदि ना होते तो तुमसे कह देते, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी के ऊपर देश विदेश, कलकत्ता, बिहार, बॉम्बे, यूपी, कर्नाटक, अमेरिका, अफ्रीका, जाफरीन कंट्री, पाकिस्तान, आपका जो भी है इलाका, एक एक व्यक्ति को उठाकर पूछो, एक एक जवान को उठाकर पूछ लो, यार सबसे बड़ा टेंशन तेरा क्या है। यार भविष्य का सोच रहा हूँ, यार पैसे का सोच रहा हूँ, यार घर का सोच रहा हूँ, यार नौकरी का सोच रहा हूँ। यही आपको सुनने को मिलेगा। तो मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक ऐड देखा मैंने, एक बाप कह रहा है ऐड में, कहते हैं उनके बच्चे से कि घर मेरे लिए थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए घर बना रहा हूँ। तो ऐड का लास्ट का ये जो था सिचुएशन कि वो था कि कोई भी घर अपने लिए थोड़ी बनाता है, कोई भी घर अपने लिए थोड़ी बनाता है, बच्चे के लिए बनाता है, बच्चों के लिए बनाता है। मेरे को तब बत्ती जली, ये बात तो सही है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगी। आदमी जब पैदा होता है तो उसका बाप कहता है तेरे लिए घर बना रहा है, तेरे लिए घर बना रहा है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहता है अपने बच्चों से कि तेरे लिए बना रहा हूँ। और ऐसा ही साइकिल चलती रहती है। आप अब सोच को देखो, ऊपर बैठा परमेश्वर कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ। ये तो डिटेल में आपको इसमें बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग मन में पहले बहुत सारा दान करते हैं मरने से पहले, कुछ लोग बहुत सारा दान करते हैं मरने से पहले। कोई कुर्सी दान करता है, कोई गर्मी के लिए क्या कहता है पंखा दान करते हैं, कोई कंबल दान करते हैं, कोई कपड़ा, कोई दूसरा चीज दान करते रहता है, इस आशा के खोज में कि मरने के बाद क्या पता घर मिले ना मिले। अगर इस सब चीज को जो मैं दान कर रहा हूँ, इससे मुझे कहीं बैठने का कम से कम जगह मिल जाए, कोई कंबल मिल जाए, कोई कुछ ठंडी के लिए मुझे आराम मिल जाए, इसके चक्कर में ना जाने क्या क्या करते हैं। आपको मैं फिर से कहता हूँ, आज का इस वीडियो को सुनने के बाद, इस मैसेज को सुनने के बाद 90% टेंशन खत्म हो गया। क्योंकि ऊपर बैठा बाप आपके लिए यानी कि बच्चों के लिए घर बना रहा है। इसीलिए तो लिखा है ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ।
एक न्यूज देखा था साहब, सुना था कि हमारे जो मुकेश अंबानी, जो कि आप न्यूज में सुने होंगे, मुकेश अंबानी साहब है, तो उनके कुत्ते के लिए अलग घर, अलग जगह, उनके नौकरों के लिए अलग कमरा, उनके खुद के लिए 3-4 बेडरूम, मतलब 14-15 माले की बिल्डिंग सिर्फ एक आदमी के लिए, और उसके नकारों को लाखों तनख्वाह। और जब उसके बेटे की शादी या बेटी की शादी हुई थी जोधपुर में, तो कपड़ों का तो करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है। जब वो रिपोर्ट मेरे कानों में आ रहा था तो जरा सा हमको ऐसा लगा शब्द सुनकर कि अरे, मुझे जरा सा कानों से छू कर गया, अरे यार, खास मेरी भी होता। ऐसा होता है ना, हम किसी को अगर तरक्की देखते हैं ना तो अरे यार, कितने अच्छे घर बनाया, अरे यार कितने टाइल्स, कितने फिनिशिंग, कितने मेहनत, कितने पैसा लगाकर इसको किया है, खूबसूरत बनाया है। अरे यार, तब मुझे लगता है अरे यार, मुझे भी कुछ हो जाता है, मेरे को भी ऐसा मिल जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा सुनते वक्त में हल्का सा सब मेरे कानों पे ऐसा, किसी के भी ऐसा मन में ये भी होता है। तो मैं आपको वापस कहता हूँ कि ये वीडियो, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपका 90% टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ की ईंट की घर, यहाँ की टाइल्स की घर, यहाँ की खूबसूरत जिसको आप कहते हो, उस बिल्डिंग की, मकान की घर, जिसका कहते हो मंदिर जैसा घर, राजप्रसाद जैसा घर, यहाँ की लकड़ी पत्थर का घर, यहाँ पर टाटा का घर, बिरला का घर, अंबानी का घर, लंदन का प्रिंस का घर और दुनिया भर के करोड़पति रोडपति का घर कोई काम का नहीं है, क्योंकि इन सब के चादर जैसा है ना, चादर सुने है ना, चादर जैसा लपटते हैं ना, एक दिन इस पृथ्वी को प्रभु लपट कर फेंक देगा, लपट कर खत्म कर देगा। लेकिन जिसका घर हमेशा टिका रहेगा, वो कौन कैसा है? वो जिसके पास यीशु है। जिसका घर हमेशा टिका रहेगा, वो जिसके पास यीशु है। हाथ तालियों का साथ प्रभु का धन्यवाद करिए। इतनी गजब सी बात है। मसीहो अपने को, खुद को शाबाशी दो कि ऐसे परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। तो जिसके पास यीशु है उसका घर टिका रहेगा। इसीलिए लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। क्या बात है दोस्तों। मुझे यहाँ पर झोपड़े में, मुझे यहाँ पर बांग्लो में, मुझे यहाँ पर भीला में रखकर, मुझे यहाँ उनसे कोई मतलब नहीं, किसी में भी रहो कोई मतलब नहीं। मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मेरा बाप मेरे लिए घर बना रहा है, मेरा बाप मेरे लिए घर बना रहा है। क्या अद्भुत चीज है, क्या अद्भुत बातें हैं। आप यहाँ पे भाड़े के घर पे हो, रहो, आप यहाँ पे झोपड़े में हो, रहो, यहाँ बांग्लो में हो, रहो, आपके पास घर नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे हो, कि आपको ये मैं बता दूं, ऊपर बैठा परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ। आप बताइए, ये फायदा किसको है? ये फायदा उसको है जिसके पास यीशु है। ये फायदा उसको है जिसने अपना जीवन यीशु को दिया है। ये फायदा उसको है जिसने अपना जीवन यीशु को दिया है। मैं वापस कहता हूँ, यीशु को छोड़ स्वर्ग में कोई नहीं घर बनाएगा।
यीशु को छोड़ स्वर्ग में कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं। ये बहुत बड़ा कौड़ा सच है, ये सच्चाई है, ये बहुत कौड़ा सच है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फेलिटेस बाकी किताबें तुम पढ़ते हो ना, कि ऊपर तुम्हारे लिए कोई बैठा है, तुम्हारा गुरु तुमको रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे जो ऋषि मुनि है, ज्योतिष है, साधु है, बाबा है, जो तपस्या करके चले गए, वो आपके लिए जाएगा तैयार कर रहा है। बकवास है, मूर्खता है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई वचन नहीं है। तो जोरों से मैं कहता हूं, यीशु कहता है तुम्हारे लिए मैं घर बना रहा हूं, और वो आपका बिचवाई है, वो आपका महायाजक है, वो आपका पाप क्षमा किए, वो आपके अंदर रहता है। उन्होंने आपको राजदूत बनाया, उन्होंने आपको शैतान के ऊपर अधिकार दिया, और वो कहता है तेरे लिए मैं घर बना रहा हूँ। यही कर सकता है, यीशु ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आप कितने जांच पड़ताल करते हो ना, कि जब कोई चीज खरीदना होती है, तो आप ओरिजिनल है या ये प्रॉपर्टी किसके है, ये कोई अगर सरकार आपको इसका ऊपर दखल करे या जबरदस्ती कुछ करे, ये सारी चीज को आप पड़ताल करते हो, फिर जाको आप डिसीजन लेते हो। ऐसे ही अगर कोई कह दिया मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारी ऋषि मुनि हूं, अलाना फलाना, मैं अब बोल रहा हूं, तुम्हारे आगे मैं जा रहा हूं, कि ऐसे कितने कहानियां आपने सुनी होगी। लेकिन यीशु कहता है रास्ता मैं हूं, यीशु कहता है सच्चाई मैं हूं, जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूं, जीवन मैं हूँ। ऐसा बाहर का जितने भी किताबें है, ग्रंथ है, कोई माई के लाल आप बता दे कि मैं जीवन देता हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ। तू मेरे द्वारा मनुष्यों का कोई कह दे कि मेरे द्वारा मनुष्यों का पाप मुक्ति होगा, मैं अनंत काल का जीवन देता हूँ, निकाल कर बताए कि एक कह दे, क्या क्या कह दे, मैं आपको बताऊं क्या क्या कह दे, कि मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मेरे द्वारा मनुष्यों का पाप मुक्ति है, मैं अनंत काल का जीवन देता हूँ। ऐसा कोई भी ग्रंथ किताबों में निकाल कर बता दे, नहीं निकाल पाओगे। कि भाई साहब बहस की बात है, भाई साहब डिबेट की बात है, करते रहो डिबेट, करते रहो बहस, खत्म हो जाओगे, पूरा अपने जिंदगी तक नहीं बचा पाओगे। अगर अभी मौका है, अभी परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में आज प्रचार हो रही है, ताकि मनुष्य अपने मन को फिराए, पापों से तौबा करे, सच्चे प्रभु को जाने, सच्चे यीशु मसीह को स्वीकार करे। आप बहस करते रहिए। आज तारीख क्या है? 22 सितंबर, 22 सितंबर। आप बहस करिए, आप पर जांच पड़ताल करिए। इसको 22 सितंबर को आप 23 सितंबर बनाकर बता दीजिए, कहकर बता दीजिए। वो छोड़िए साहब, 22 नहीं 21 कर को बता दीजिए। आज 22 है, आप 21 कर को बता दीजिए। नहीं बता सकते तो सत्य है, सत्य को ना दबा सकते, सत्य को ना आप झूठा बोल सकते, ना सत्य को मार सकते, ना सत्य को छू सकते, कुछ नहीं कर सकते। सत्य तो सत्य है, सच्चाई तो सच्चाई है। तो फिर से बोलता हूं, इस पृथ्वी पर यीशु आपके लिए घर बना रहे, और वही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। नहीं तो भूल जाओ,
अगर आप कहोगे मेरे पास यीशु नहीं है तो मुझे घर मिलेगा, तुम बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। ये सच है, बहुत बड़े धोखे में हो। फिर से कहता हूं, आप दिल्ली की गाड़ी में बैठकर मुंबई कभी नहीं पहुंच सकते, आप मुंबई की गाड़ी में बैठकर कभी कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बड़ा धोखा है आपके लिए, तो धोखे में मत रहो। और ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा यही है, मनुष्य को धोखे में रखा है। तो धोखे से बाहर आओ, धोखे में मत रहो। तो यीशु कहता है मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। ऐसा कोई बोल सकता है? जी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। फायदा नंबर 10, लास्ट पार्ट। बात बहुत अद्भुत है, लेकिन फिर से मैं आपको ये फायदा, जितने 10 फायदा मैंने बताई, जो कि कल 5 फायदा बता चुके हैं, आज 5 फायदा मैं बता रहा हूं। ये टोटल 10 फायदा को मैं एक बार गिना दे रहा हूं। यीशु को अपना जीवन देने से 10 फायदा, जीवन देने का 10 फायदा। यीशु को अपना जीवन देने का 10 फायदा। पहला नंबर, वो आपके लिए बिचवाई बनेगा। दूसरा नंबर, वो आपके लिए महायाजक बनेगा, हाई प्रीस्ट। वो आपके लिए पापों को, वो आपका पापों को माफ करेगा, वो आपके अंदर रहेगा। फायदा नंबर 5, वो आपके राजदूत बनाएगा। वो आपको 6 फायदा नंबर, वो आपको शैतान पर अधिकार देगा, वो आपको सारी आशीषें देगा। और 9 नंबर, वो आपके लिए घर बनाएगा, जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और 10 नंबर जो पॉइंट है, क्या ऐसा मैं बताऊंगा, 10 नंबर जो पॉइंट है उसको मैं बताऊंगा, क्या ऐसे यीशु चाहिए? जी हाँ, मुझे ऐसे यीशु चाहिए, ऐसे यीशु चाहिए, अभी के अभी। हाँ, मैं आपके जगह पे होता ना, और आप मेरी जगह पर प्रचार कर रहे होते ना, वहीं पे मैं कमरा पे बैठा हूं, आपका प्रचार सुन रहा हूं, घर में बैठा हूं, आपका प्रचार सुन रहा हूं, आपको सुनता हो ना, तो मैं वहीं खड़ा होकर कहता, यस, मुझे यीशु चाहिए, मुझे जीसस चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके न्याय से बचाएगा। 10 नंबर पॉइंट है, वो आपको न्याय से बचाएगा, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। जब पूरी पृथ्वी का न्याय हो रहा होगा, उस न्याय से वो आपको बचाएगा। जानते हो क्या लिखा है? प्रेरितों का किताब 10 का 42 लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। आज मैं क्या कर रहा हूं? वही तो कर रहा हूं। मैं वचन जो कहता है वही तो कर रहा हूं। प्रचार करो लोगों में, हर जाति, हर कुल, सब जातियों में प्रचार करो। मैं वही तो कर रहा हूं, तो आपके लिए वही तो कर रहा हूं। और लिखा है कि प्रचार करो, और आज्ञा दी है यीशु ने, गवाही दो। और कहता है गवाही दो क्या? कि यहाँ वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। यीशु सिंहासन पर बैठा जाएगा, और उसके सामने 800 करोड़ की आबादी, पूरी मानव जाति, और ऊपर रहेगा लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, और सिंहासन पर परमेश्वर। तो दूसरी तरफ आग का झील। तो जब परमेश्वर लाखों करोड़ों का न्याय कर रहा होगा, जिस दिन से आदम बना, जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक के लिए बात कर रहा हूं मैं। ये एक को पूछेगा, एक ही प्रश्न पूछेगा,
जैसे भारत में पूछते हैं ना, तुम यहाँ का नागरिक हो? बोला यस, साबित करो। क्या प्रूफ? आधार कार्ड। ऐसे ही यीशु तुमको पूछेगा, स्वर्ग जाना है? मुझे जाना है, आप कहोगे। सबूत कहाँ दो? सबूत है क्या? क्या सबूत है? दो, उद्धार कार्ड। उद्धार कार्ड जैसे यहाँ के लिए आधार कार्ड भारत के लिए, ऐसा ही परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार कार्ड, सल्वेशन कार्ड। और वही एक ही चीज पूछेगा, स्वीकार किया आपने यीशु को? जीवित रहते रहते यीशु को स्वीकार किया? अपना जीवन यीशु को दिया? यीशु को अपने अंदर लाया? यीशु के बातों पे चला? आप यस कहोगे, यस। जिसके पास यीशु है वो कहेगा यस, यीशु है तो तुम्हें न्याय से बचाएगा। यीशु आपके अंदर है तो तुम्हें यीशु न्याय से बचाएगा। अगर यीशु नहीं है, अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, रोडपति, करोड़पति, यहूदी, आज जो भी इंसान सट पे इंसान, आज आप सबको मैं पूछूंगा, अगर यीशु नहीं है, ये 100% नहीं, 1,00,000% सच है, नरक चले जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि फायदा नंबर 10, जिसके पास यीशु है वो न्याय से बचाएगा। अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोग इस लाइन में खड़ा होंगे। कौन सा लाइन? राइट साइड। यीशु पूछेगा यस। राइट साइड में जितने खड़ा होंगे, यीशु उसके पूछेगा कि यस, वेलकम टू होम, वेलकम टू हेवन, और वेलकम टू जजमेंट डे। फिर पूछेगा, यीशु अंदर है? कोई कहेगा मैं 40 साल पहले आपको अपनाया, कोई कहेगा 20 साल पहले अपनाया, कोई कहेगा मैं 10 साल पहले अपनाया। यीशु को अपनाया था तो यीशु कहेगा वेलकम टू माय होम। क्या अद्भुत नजरिया, क्या गजब की होगी उस दिन। लाइन में खड़े एक एक व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे होंगे कि अब किसकी बारी, अब क्या होगा, इसका क्या होगा। पता है क्योंकि कितने सारे को नरक में डाल चुके हैं। अब आप सोच को देखिए। एक एग्जाम्पल अभी हम आपके सामने रख रहा हूं, जो कि जिससे आप समझ सको। प्लेटफॉर्म होता है ना, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं ना, आपको पता होगा कितने सारे लोग होते हैं जो प्लेटफॉर्म पर परेशान देखते रहते हो। अब उसको परेशान में है, वो नजर में आता है। पता है क्यों? उनके टिकट कंफर्म नहीं हुए। वो आपको बार बार पूछता है टीसी कहाँ है, टीसी कहाँ है, मेरे को टीसी से मिलाओ। बोला क्यों? बोला यार टिकट कंफर्म नहीं है। और जिसका टिकट कंफर्म है वो कितने सुकून से, कितने रिलैक्स, कितने निश्चित होकर रहते हैं। आप इतने रिलैक्स क्यों रहते हो? वो पूछता है। और दूसरे ने आपका मुंह देखकर कहते हैं अरे यार इतना सुकून क्यों है ये। तब आपको पता चलता कि अरे यार मेरा तो टिकट कंफर्म है, इसके लिए तो मैं रिलैक्स में हूं। और आप कितने मन में अंदर, कितने शान से अंदर घुसते हो और कितने हक से कहते हो। अगर कोई आपका सीट में बैठा है, आप उसको बोलते हो भाई साहब गलत बैठे हो, भाई साहब टिकट दिखाओ, और तुम मेरे सीट पे बैठे हो। बोलते हो कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हो, हाँ बोलते हो। और वो कहता है नहीं नहीं मैं बैठा हूं।
तब आप क्या करते हो कि लिस्ट आप चेक करते हो और उसको टिकट सीट से आप क्या करते हो, निकाल देते हो। और आपको पता है कि ये बंदा गलत है। फिर पता चलता कि जनरल के टिकट लेकर वो ट्रेन में स्लीपर कोच में बैठा है। और ऐसे बहुत सारे विदाउट टिकट ऐसे बहुत सारे जिनकी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे न्याय के दिन नरक में होंगे। और उस वक्त में अपना सीना सर अपना गर्भ में ऊंचा होगा, अरे यार मेरे पास तो टिकट कब की कंफर्म करा ली थी। मैं यही बात तो समझा रहा हूं पूरी दुनिया के लोगों को, यही बात तो समझनी है। आपको इतने टाइम से इतने सालों से इतने युग से कितने धोखा देकर आया है, कितने अंधविश्वास में रखे हैं। आप खुद सोचिए, ये मौका को हाथ से जाने मत दीजिए भाई साहब। ये आपको समझना होगा। दोस्त, मैं समझता हूं कि आपके लिए दिमाग में, आपके सहन में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा कि यस भाई साहब, ऐसी बातें नहीं सुनी, ऐसी प्रचार नहीं सुनी, ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं सुनी, ऐसी बातें नहीं सुनी। यीशु को अपनाने से 10 फायदे, 12, 15, 20, 50 मैं रख सकता था, लेकिन मेजर 10 फायदे आपके लिए रखा है। अब ये सबको सुनने के बाद आप क्या करोगे कि मोबाइल को देखकर चले जाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं। या फिर आप सुनकर ये कहोगे, अरे यार बंदा अच्छा प्रचार करता है, अच्छा बोलता है, ऐसे लेकर शांत बैठ जाओगे, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं। या फिर मेरे चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, फिर कहोगे, तो भी फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन आपने अगर निर्णय नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, जिस दिन यीशु आपको न्याय में बचाएगा, तो मेरा प्रचार करना आपके लिए बेमतलब है। दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, दुनिया के हर बच्चे, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे आदिवासी भाई, मेरे दुनिया के वो हर एक इंसान, जरा सोचिए, अभी तक यीशु नहीं आया। जरा सोचिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप एक प्रार्थना में आ जाए अभी। अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, अगर 10 फायदे आपको चाहिए, तो मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहां से, कर जाति वर्ग धर्म के हैं, मुझे नहीं पता। और मुझे कोई धर्म से, जाति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि धर्म इंसान को नहीं बचाएगा। और ये बात शुरुआत में मैंने कहा, बोल दिया, दुनिया के कोई भी इंसान मेरा मैसेज को सुने, दुनिया को एक इंसान, ये मैसेज को दुनिया के एक इंसान के लिए ये मैसेज है परमेश्वर की तरफ से। ऐसा संदेश हर इंसानों के लिए है, और मैं ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि यीशु कहता है। क्यों करता रहूंगा? यीशु ने कहा, जाओ सबको बताओ, सबको प्रचार करो। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यहाँ वही है, ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। किसको? यीशु को। मैंने इसके पहले भी प्रचार किया था, मोहम्मद नहीं मरा क्रूस के ऊपर, राम नहीं मरा क्रूस के ऊपर, शंकर नहीं मरा क्रूस के ऊपर, कृष्ण नहीं मरा क्रूस के ऊपर, गणपति नहीं मरा क्रूस के ऊपर, कोई देव देवी नहीं मरा क्रूस के ऊपर, सिर्फ यीशु क्रूस पे मरा। क्योंकि वो कहता है, न्याय करने का अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे।
मैं करने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार मुझे दिया गया है। कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो, आपको यही मिलेगा। वो चाहे कुरान हो, ऋग्वेद हो या याद हो बाइबल, पढ़ के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। न्याय यीशु के हाथ में है। एक एक इंसान का न्याय यीशु के हाथ में है। बच्चों उससे, कोड़ा सच है ये सच्चाई है। नहीं बताएगा किसी ने। लड्डू बहुत खिलाया लोगों ने, ये सच्चाई नहीं बताएगा। और आपको आदत नहीं है ना ये प्रचार, तो आदत डाल लीजिए। यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है। ट्रेन में अगर बम रखा है ना, तो अब बचना है ना कि ट्रेन में बम है, तो भागो। नहीं पूछना जो अनाउंसमेंट कर रहा है कि वो कितना सच्चा है। अगर तुम पूछते रहोगे, अगर तुम बहस करते रहोगे ना, तो फटाक कर को फट जाएगा। फटाक खत्म। तो भागो, जान बचाओ, बाहर जाको। अगर बिल्डिंग में बम रखा है ना, न्यूज मिली है ना, तो भागो, पहले जान बचाओ। बाहर आकर पूछो ना सच्चाई क्या है। अंदर तो आओ, यीशु को तो अपनाओ, यीशु को तो विश्वास करो, फिर खुद का खुद पता चल जाएगा। जो कि आप अपना लो, खुद को यीशु को दे दो, यही सच्चाई है। अगर आप अभी तैयार है, ये 10 फायदे आपके जीवन में, हर एक इंसान को मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये 10 फायदे जिसको चाहिए, अगर आप तैयार है तो मैं आपको प्रार्थना में लेकर चलता हूँ। अगर आपने अभी अपना जीवन यीशु को दे दिया, आज लीजिए, आज लीजिए, अभी लीजिए, अभी लीजिए, अभी दीजिए, अभी दीजिए यीशु को जीवन, अभी दीजिए यीशु को जीवन। ये 10 फायदा आपको मिलेंगे। मेरे पीछे सिर्फ इतना ही बोलिए, हाँ यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों के लिए आप 2025 साल पहले क्रूस पर मारे गए। मेरे पापों के चलते अपने ये बलिदान दिया। मैं विश्वास करता हूँ मैं एक पापी हूँ। मेरे पापों के लिए एक कीमत आपने चुकाई है। अब ये मैं ये घोषणा करता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु, मैं कबूल करता हूँ कि यीशु मेरा प्रभु है। अपनी जीभ से कबूल करता हूँ, विश्वास करता हूँ पूरे मन से, और कहता हूँ अब से यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है। मैं उनके पीछे चलूंगा यीशु के नाम से। आमीन। नाउ ये प्रार्थना अभी अगर आपने सच्चे मन से किया है ना, तो ऑन द स्पॉट ऊपर जब आप फैसला हो रहा होगा, ऊपर जब आपका फैसला हो रहा होगा, तो ना जीवन की पुस्तक में बड़े साफ अक्षर में आपके नाम दर्ज हो गया। अभी भाई साहब मैं विश्वास कैसे करूं? जब वहां पहुंचोगे ना, आपका रिपीट टेलीकास्ट आज का वीडियो का, आज की आपके साथ बातें का रिपीट टेलीकास्ट आप देख लीजिएगा। आपको विश्वास हो जाएगा और दिखाया जाएगा आपका नाम नरक की किताब से काटकर जीवन की पुस्तक में डाल दिया गया है। अभी के अभी मुबारक हो आपका ये जीवन। इसीलिए यीशु के साथ चलिए और फिर वापस पलटकर उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना जहां कलकत्ता की गाड़ी कभी नहीं आती। आप सही प्लेटफॉर्म पर हो और सही गाड़ी पे हो। अभी नहीं उतरना, ये जर्नी आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगा। वेलकम
लिखा है वेलकम टू गॉड फैमिली। क्या अद्भुत है, क्या गजब की बात है। यीशु को अपना जीवन देने से 10 फायदा। जय मसीह की।